विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर उपखंड की ग्राम पंचायत 4NN चारनाधाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मौके पर पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कई प्रकरणों का निस्तारण किया। शिविर में 94 पट्टे, 16 प्रधानमंत्री आवास, 10 खाता अभिभाजन, 15 मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 150 मरीजों की स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और ग्रामीणों से पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति के लिए आगे आने की अपील की। हमने जो यहाँ पे जो शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कल्याण शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं, 2 सप्ताह के जो शिविर हैं वो आज इस पंचायत के शिविर यहाँ पे थे, तो उसका निरीक्षण किया है। उसमें हाथों हाथ भी कुछ लोगों को रिलीफ दिया गया है और शिविर में अच्छी व्यवस्थाएं हैं और जो सुधार करने हैं वो भी हमने डायरेक्शन दिए। सीकर में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 29वां भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला परिषद सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा मौजूद रहे। समारोह में 86 भामाशाहों और 32 प्रेरकों को प्रतीक चिन्ह, माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिन भामाशाहों ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच विद्यालयों को आर्थिक, भौतिक या संसाधन रूप में सहयोग दिया, उन्हें सम्मानित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य समाज को विद्यालयों से जोड़ना और शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है। कोटपुतली बहरोड जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में मंत्री ने कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग से ही पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना संभव है। वहीं गिव अप अभियान के तहत अब तक 96,369 अपात्रों को हटाया गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। मंत्री श्री गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक अपात्र लाभार्थियों को प्रेरित कर योजना से बाहर किया जाए और शेष के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। KYC, आधार सीडिंग, राशन डीलरों के लंबित भुगतान समेत आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहला फोकस ही उनका ये था कि जो खाद्य सुरक्षा से वंचित है उनको जोड़ा जाए, और उसी उद्देश्य से सरकार ने 26 जनवरी को पोर्टल खोला। उससे आज दिनांक तक 47,31,000 नए लाभार्थी इसमें जोड़ दिए गए हैं और लगातार तो संख्या बढ़ रही है। अगले 3-4 दिन में हमें उम्मीद है 50 लाख से ऊपर लाभार्थी 5 माह में जोड़ दिए जाएंगे, जो कि राजस्थान में आज तक कभी नहीं। भीलवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने की, जिसमें शहर विधायक श्री अशोक कोठारी भी मौजूद रहे। दोनों ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अल्पसंख्यक समुदायों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना सहित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने और वैकल्पिक प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र की दाता ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। सीताबाड़ी परिसर में लगे इस शिविर में ग्रामीणों को मौके पर ही पट्टे, नरेगा जॉब कार्ड, बिजली और नल कनेक्शन, पेंशन, प्रधानमंत्री किसान निधि सहित कई योजनाओं का लाभ दिया गया। पात्र लोगों को त्वरित लाभ मिलने से शिविर में उत्साह का माहौल दिखा। शिविर में नायब तहसीलदार श्री मोहन पंकज, प्रशासक श्री विनोद चंदेल, ग्राम विकास अधिकारी श्री हुक्मचंद सहारिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और ग्रामीणों की परेशानियों का समाधान किया। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के दूधौड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का निरीक्षण करते हुए विधायक श्री केसाराम चौधरी ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी और इनका लाभ उठाने की भी अपील की। उन्होंने वृक्षारोपण और जल संरक्षण में भागीदारी का आह्वान किया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और कई योजनाओं में रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इसी अवसर पर उपखंड अधिकारी श्री महावीर सिंह जोधा, विकास अधिकारी श्री भागीरथ सिंह, तहसीलदार श्री दीपक सांखला समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। विधायक श्री चौधरी ने पंचायत परिसर में पौधारोपण भी किया।
चूरू जिले के सादुलपुर में विश्व वृक्ष दिवस के अवसर पर ग्राम बैरासर बुद्धू और बैरासर गुमाना में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूथ क्लब बैरासर के साथ मिलकर करीब 800 पौधे वितरित किए गए और लगाए भी गए। वहीं अध्यापक श्री राजवीर सिंह ढायल और यूथ क्लब अध्यक्ष श्री सुनील कुमार ने हर हाथ पौधा अभियान के महत्व को बताया और ग्रामीणों से अधिकाधिक पौधारोपण की अपील की। कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। झुंझुनू जिले की खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत ग्राम पंचायत पपूर्णा, माधोगढ़ और बांकोटी में जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए गए। बीडीओ डॉक्टर महादेव सिंह काजला की उपस्थिति में हुए इन शिविरों में मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और कई प्रकरणों का त्वरित निस्तारण भी हुआ। इसी दौरान वन विभाग और पंचायत समिति की ओर से पौधे वितरित किए गए। वहीं पपूर्णा पंचायत में नवजात शिशु के जन्म पर गोद भराई की रस्म भी निभाई गई। बीडीओ श्री काजला ने ये कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और इसी उद्देश्य से ये शिविर भी लगाए जा रहे हैं। आज दिनांक 28 जून को राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कैंप का आयोजन ग्राम पंचायत पपूर्णा में किया जा रहा है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक चलेगा। आज 28 जून का ग्राम पंचायत पपूर्णा में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टे वितरण किए गए, जिसे कई दिनों से घूम रहे थे। राज्य सरकार के इस कैंप में उन्हें गरीबों को पट्टे बने हुए मकानों के पट्टे का लाभ मिला है। आज राज्य सरकार के द्वारा हमारी ग्राम पंचायत पपूर्णा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 एक राहत शिविर कैंप के रूप में लगाया जा रहा है, जहां हमारे यहाँ पे 14 डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं और ग्रामवासियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लगातार सुन रहे हैं। झुंझुनू शहर के पीरू सिंह सर्किल पर होमगार्ड श्री अजय कुमार अपनी ड्यूटी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए वे आमजन को निःशुल्क पौधे वितरित कर रहे हैं। उन्होंने इस मानसून में 5100 पौधे बांटने का लक्ष्य रखा है। राहगीरों, वाहन चालकों और दुकानदारों को पौधे देकर वे उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। श्री अजय कुमार का मानना है कि पौधे ही ऑक्सीजन के असली भंडार हैं और बढ़ते तापमान से निपटने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। स्थानीय लोग उनके इस प्रयास की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। सर, मैं 2 साल से ये पौधे वितरित वाला कार्य कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने 1100 पौधे वितरित किए थे मेरे खुद के खर्चे से, और इस बार भी मैं ये, क्योंकि आपको दिख रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 55 डिग्री 50 डिग्री भी जा रहा है, तो इसलिए मैं मेरे मुहिम से मैं सभी को पौधे वितरित, मेरे खर्चे से पौधे वितरित कर रहा हूँ लोगों को, क्योंकि ये सभी लगाएंगे और पानी डालेंगे तो ये अपने ऑक्सीजन के लिए काम आता है। अलवर ग्रामीण की मालाखेड़ा पंचायत समिति के माधोगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी समस्याएं सबसे अधिक देखने को मिली। ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपने नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करवाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग, बीपी और शुगर की जाँच सहित बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। वहीं नायब तहसीलदार श्री विपिन ने मौके पर मौजूद रहकर परेशानियों का समाधान कराया और कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जा रहा है। देखिए, आज के कैंप की अगर हम बात करें तो ग्राम माधोगढ़ में ये आयोजित है और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का डेटा के अकॉर्डिंग इसमें टीबी रोगियों के लिए 82 टीबी रोगियों के जो संभावित थे उनकी स्क्रीनिंग की गई है और यहाँ पे 6 बच्चों का टीकाकरण किया गया है तथा कुल बीपी के जो रोगी हैं, बीपी शुगर के, वो 8 मरीजों के हमने स्क्रीनिंग की है। पाली जिले की सोजत सिटी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोड़िया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप और जिला कलेक्टर के निर्देश पर आमजन को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में खोड़िया निवासी श्री उम्मीद सिंह पुत्र मोती सिंह रावत का वर्षों से लंबित नामांतरण प्रकरण मौके पर ही निस्तारित किया गया। संबंधित दस्तावेजों की जांच पटवारी श्री संजय मेवाड़ा और भू अभिलेख निरीक्षक श्री संपत लाल ने की। पंचायत द्वारा स्वीकृत कर तुरंत जमाबंदी की प्रतिलिपि भी प्रदान की गई। वहीं शिविर की सेवाओं से संतुष्ट ग्रामीणों ने सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने नीमराना पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लंबित प्रकरणों का समाधान गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टि परक होना चाहिए। बैठक में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी के बाद कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने नीमराना उपखंड के गूगल कोटा और कुतीना ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण कर आमजन को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। झुंझुनू में भामाशाह प्रेरक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों के विकास में योगदान देने वाले 117 भामाशाहों को शिक्षाश्री और 40 प्रेरकों को शाला प्रेरक सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में विधायक श्री राजेंद्र भांबू मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, कार्यवाहक एसपी श्री देवेंद्र सिंह राजावत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्कूलों के लिए 1 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। वहीं 6 भामाशाहों को राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया गया। वहीं इस समारोह के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में समाज की भागीदारी को भी सराहा गया। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बहरोड उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने आमजन से जुड़े लंबित परिवादों के शीघ्र और संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करें। वहीं शिविरों के आयोजन और प्रचार प्रसार को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी श्री रामकिशोर मीणा, नगर परिषद आयुक्त श्री नूर मोहम्मद, विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश बाबता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों का विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ भी वितरित किए। विधायक श्री शेखावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति को बिना देरी योजनाओं का लाभ मिले। इसी दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी परेशानियां भी सुनी। विधायक ने कहा कि ये पखवाड़ा अंत्योदय के सिद्धांत को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचे। तो आपकी विधानसभा आपकी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।